अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुलिश उस्मान के बारे में है और आज की वीडियो में इसके एपिसोड 181 का रिव्यू होगा और इसके बाद आने वाली किस्त पर भी बात होगी। और इस किस्त का रिव्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि इस एपिसोड में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने कई बार मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछा है कि कुरुलिश उस्मान में फातिमा खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा जिनका असल नाम लिया कृष्ण है, तो वो मुसलमान है या क्रिश्चियन। तो इस बारे में लिया कृष्ण ने अपने इंटरव्यू में रिसेंटली क्या कहा है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को इस हवाले से भी बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मदाह ने इस एपिसोड के 2 घंटे और 20 मिनट फुल एंजॉय किए और इस एपिसोड के 1 घंटे में जबरदस्त ड्रामेटिक सीन थे जिनमें किरदारों के लिए बेहतरीन अदाकारी का मार्जिन था और उन्होंने कोई कमी भी नहीं छोड़ी और हमारी आंखों में आंसू लाने में कामयाब हुए। जबकि आखिरी घंटे में कबीले को दोबारा हासिल करने की कोशिश की गई और हलीमा का राज ओपन कर दिया गया, जबकि सारूचा की भी शहादत हो गई। तो देखे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हर किस्त में सारूचा को जख्मी नहीं करना चाहिए, वो बेचारा मर जाएगा। तो वाकई वो मर गया। और वैसे ये अदाकार अच्छा है लेकिन इसे किरदार इतना खास नहीं दिया गया, सिवाय इसके कि सीजन के शुरू में ये एक मम्मी डैडी बच्चा था और अपने वालिद की मौत के बाद इसके अंदर एक तब्दीली आई और एहसास जिम्मेदारी के साथ जहाद का जज्बा भी सही मानों में इसके अंदर बेदार हुआ। और नाज़रीन इकराम, बाला खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा की तारीफ किए बिना हम आगे जा ही नहीं सकते। ओज़गे तोरर की अदाकारी देखकर कोई भी नहीं यकीन कर सकता कि ये इस लड़की का पहला ड्रामा है। इस अदाकारा की क्रिएटिविटी बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस ओज़गे तोरर ने इस किस्त में दी और सबसे अहम चीज ये है कि एक माँ के तौर पर बाला खातून यानी ओज़गे की अदाकारी इतनी ओरिजिनल और इतनी परफेक्ट कैसे है, मैं अक्सर इस बात पर हैरान हो जाती हूँ। बाला खातून का किरदार ओज़गे ने सही मानों में जिंदा करके हमारे सामने खड़ा कर दिया है और हमें महमद बोज़दाई को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस नई अदाकारा को सिलेक्ट किया, इसे चांस दिया और अब वो मुसलसल 6 सीजन से इससे इतना बेहतरीन काम ले रहे हैं। क्योंकि ओज़गे तोरर पिछले 6 सालों से एक्शन और ड्रामा सीन्स को खूबसूरती से लेकर चल रही है। और जबरदस्त बात ये रही कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस डर का इजहार किया था कि ऐसा तो नहीं कि बाला को कई किस्तों तक ना दिखाया जाए और इस मामले को ईद के बाद तक लटकाया जाए, तो राइटर्स ने इसकी जरूरत महसूस नहीं की और इसी किस्त में बाला को एक्सपोज कर दिया कि वो सोफिया की कैदी है। जाहिर सी बात है कि अभी बाला और हलीमा का सिनेरियो चल रहा है, तो इनके पास बाला को दिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और खुद देखें कि अपनी इस वीडियो में मैंने दावा किया था कि आप लोगों को अगली किस्त में आने वाले सिनेरियो के बारे में मैं इस वीडियो में जो बताऊंगी तो 90% वही होगा। तो देखें कि सेम वही सिनेरियो निकला। इसके अलावा मैंने एक और अहम बात ये भी कही थी कि बाला को सोफिया अगवा कर लेगी, तो अगर इस कैद को हलीमा को एक्सपोज करने के लिए ना इस्तेमाल किया गया तो राइटर्स बड़ा अच्छा मौका जाया कर देंगे। तो शुक्र है कि राइटर्स अक्लमंद निकले। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड का एक ऐसा सीन था जो कि इस ड्रामे के हवाले से भी यूनिक है और हम अब तक तुर्की के जितने भी तारीखी ड्रामे देख चुके हैं उनमें भी ऐसा सीन आज तक देखने को नहीं मिला। तो नाज़रीन इकराम, वो सीन था सोफिया के रोने वाला सीन। ये ऐसा सीन था जिसने मदाह के दिल में एक दुश्मन के लिए जगह बना दी और उनके दिल नरम कर दिए। तो सोफिया ने इस सीन में बाला को जब बताया कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती, तो इसने अपने ममता के जज्बात को बेहतरीन तरीके से शो किया और हमें समझ आ गई कि वो बाला और उस्मान की इतनी ज्यादा दुश्मन क्यों है और क्यों इंतकाम के लिए बिल्कुल पागल हुई फिरती है। अभी तक हमें ऐसा ही लगता था कि इंतकाम के अलावा इसके अंदर और कोई इंसानों वाले जज्बात ही नहीं और ये सिर्फ एक सुर्ख शैतान है। लेकिन जो जज्बात इसने जाहिर किए उन्हें देखकर मालूम हुआ कि नहीं, ये एक माँ भी थी। लेकिन सोफिया का वो इमोशनल पीरियड गुजर गया और अब वो फिर से रिवेंज मोड में आ गई है। और इस किस्त में बुराक ओज़जविद, ओज़गे तोरर, एमरे बे, फारूक अरकान और लिया कृष्ण सभी अपनी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की वजह से ड्रामे पर छाए रहे। वैसे मुझसे बहुत से लोगों ने लिया कृष्ण के बारे में कई बार सवाल किया है कि वो क्रिश्चियन है या मुसलमान, क्योंकि इसके बारे में यही मशहूर है कि ये क्रिश्चियन है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों तुर्की के एक टीवी प्रोग्राम में लिया कृष्ण भी आई हुई थी और उनसे इसी बारे में सवाल किया गया कि आपका रिलीजन क्या है। तो लिया कृष्ण ने सादा सा जवाब दिया कि उसका नाम उसके वालिदैन ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी के नाम पर लिया रखा है। तो इसका मतलब ये है कि लिया अपने मजहब के बारे में वाज़ेह तौर पर नहीं बताना चाहती और इससे पहले भी उन्होंने कभी भी वाज़ेह तौर पर अपने मजहब के बारे में मीडिया को नहीं बताया था। तो वैसे यहाँ आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को उनके इस जवाब से क्या लगा है। वैसे यहाँ ये बात तो करना चाहूंगी कि लिया क्रिश्चियन हो या मुसलमान, जो इस ड्रामे के कंफर्म मुसलमान अदाकार हैं, उनका सबसे अच्छी बात यह है कि उस्मान बे के कपड़े तब्दील हो गए। अब अगर अगले किस्त के ट्रेलर की बात करें तो 182 के ट्रेलर में हलीमा
عثمان کو بالا کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ زندہ ہے اور صوفیہ کی قیدی ہے۔ تو ایک تو آنے والی قسط اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں سب کو بالا کے زندہ ہونے کی خبر معلوم ہوگی، اور دوسری خبر انہیں یہ بھی ملنے جا رہی ہے کہ حلیمہ ان کی بہن ہے۔ تو اب عثمان بے، ان کی فیملی اور کائی قبیلے کے لیے خوشی ڈبل ہونے والی ہے۔ تو اگلی قسط عثمان بے کے انتقام، بالا کے ریسکیو اور حلیمہ کا سیکرٹ بالا کی زبانیں سننے کے بارے میں ہوگی، اور حلیمہ کا اپنے خاندان سے ری یونین ہوگا، یعنی کہ حلیمہ آنے والی قسط میں ہر طریقے سے بالا کو بچانے کی کوشش کرے گی، اور حلیمہ قسط 182 کی گیم چینجر ہوگی۔ سب سے پہلے تو وہ صوفیہ کو کسی طرح محسوس نہیں ہونے دے گی کہ اسے یہ راز معلوم ہو گیا ہے، پھر وہ عثمان بے کے پاس واپس جائے گی اور انہیں اعتماد میں لے گی، لیکن شاید وہ بھی عثمان بے کو نہیں بتائے گی کہ وہ ان کی بیٹی ہے، کیونکہ صوفیہ نے بھی ابھی تک زبان سے یہ نہیں کہا کہ پوئنا ہی بالا کی بیٹی حلیمہ ہے۔ اب یا تو یہ ڈسکور حلیمہ کو خود کرنا ہوگا، کیونکہ ویسے بھی اس کے اپنے ذہن میں اپنی ماں بالا کی آواز کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہے، اور پھر عثمان بے صوفیہ کے خاتمے اور بالا کی آزادی کے لیے پلاننگ شروع کر دیں گے، اور شاید حلیمہ ہی صوفیہ کے پانی میں ان بوتلوں میں سے کوئی بوتل شامل کر دے جو صوفیہ نے اسے دی، کیونکہ حلیمہ کے پاس کم از کم ویسے 4 بوتلیں ہیں۔ اور جس طرح درولش ارطغرل میں حلیمہ نے خواب دیکھا تھا کہ ارطغرل زندہ ہے، اور پھر اس نے ارطغرل کے گھوڑے اقتوغلی کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا جس نے ارطغرل کو جا کر ڈھونڈ لیا تھا، تو اسی طرح اب عثمان بے کے پاس بالا کا گھوڑا ہے اور وہ اسکارف بھی جو بالا نے اس درخت کے ساتھ باندھا۔ لیکن ناظرین اکرام، ایک اور کردار آنے والی قسط میں بڑی مشکل میں پڑنے جا رہا ہے، اور وہ کردار ہے عائشہ کا، کیونکہ عائشہ ادھر قبیلے میں موجود ہے اور شاید اس کی جان خطرے میں ہے، کیونکہ البائے کا کردار بدلنے کے بعد اب تک وہ جتنی بھی بار نظر آئی ہے اس کی آنکھوں میں البائے کے خلاف غصہ جھلک رہا ہے، اور اب کی بار تو عائشہ البائے کے سامنے اکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اور اگر کوئی حقیقی باپ اپنے چھوٹے بچے کے سامنے اپنے قبیلے کے لوگوں سے بدسلوکی کرتا ہوا پکڑا جاتا اور اس کا بچہ ایسا رویہ دکھاتا تو وہ باپ رنجیدہ ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ البائے عائشہ کا اصل باپ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کائی خون ہے، تو اس لیے عائشہ اگر اب کوئی ایسی حرکت کرتی ہے تو اسے البائے کے سخت ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں عائشہ کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔